जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज माता सीता जी का पता लगा करके वापसी लौटते हैं, वापसी लौटते ही भगवान श्री रामचंद्र जी एक सभा बुलाते हैं। सभा के अंदर बैठ करके जो वहां लंका में जो घटनाएं घटी थी, उन सभी घटनाओं के बारे में हनुमान जी महाराज से चर्चा की जाती है। हनुमान जी महाराज वहां के सारे विवरण बताते हैं। लंका की कैसी व्यवस्था है, लंका की व्यवस्था के बारे में बताया जाता है। वहां के कानून कैसे हैं, वहां की जनता कैसी है, वहां की जनता का रावण के प्रति स्वामी भक्ति कैसी है, ये सब बातें चलती हैं। इस प्रकार से सारी चर्चाएं सुनने के बाद निर्णय लिया जाता है कि अब हमें युद्ध के लिए तैयारी करनी चाहिए। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी प्रशिक्षण देना शुरू करते हैं, सभी को ट्रेनिंग देते हैं, युद्ध के लिए तैयार करते हैं, उनमें एक जोश भरते हैं। अलग अलग टुकड़ियां बांट दी जाती, इस प्रकार से उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। फिर उनके सामने एक चीज आती है कि हम लड़ाई कैसे करेंगे। उससे पहले भी एक आता है कि समुद्र को पार कैसे करेंगे। समुद्र को पार करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे पहले समुद्र देवता से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे को रास्ता दीजिए। आप देखेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी की लीडरशिपता के अंदर देखिए आप शक्ति को कैसे बस में किया जाता है, और शक्ति होने पे अहंकार क्यों नहीं आता है, ये सब चीजें देखेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रार्थना करते हैं समुद्र से। समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रार्थना को स्वीकार न करके अहंकार में रहता है। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी को गुस्सा आता है। जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी वहां पे एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि भय बिना प्रीत नहीं। जब तक यहां से एक शब्द प्रयोग किया जाता है, भय के बिना प्रीत नहीं, उसका मतलब है कि कोई भी राज्य व्यवस्था हो, पारिवारिक व्यवस्था हो, स्कूल व्यवस्था हो, गुरुकुली व्यवस्था हो, किसी भी प्रकार की कोई भी हो, जब तक भय नहीं होगा तो प्रीत नहीं होगी। भय बोले तो मतलब सामने वाले को जब तक ये नहीं पता चलेगा कि इसके परिणाम क्या आ सकते हैं, तब तक सामने वाले के नजर में एक सम्मान नहीं रहेगा। जैसे कई बार इससे मैं इसकी घटना को आज की घटना से जोड़ देता हूं। कई बार क्या होता है कि हम अपने आम बोलचाल की भाषा में या आम जहां पे हम रह रहे हैं, वहां पे हम अपने ही रिलेटिव के अनुसार, जानकारों के या मित्रों के आगे या हर जगह हम अपना चरित्र ऐसा बना देते हैं, वो जो भी आपको कुछ बोलते हैं आप उनको कोई जवाब नहीं देते। मैं थोड़ा इसको और स्पष्ट करता हूं, यानी कि व्यक्ति को अपना चरित्र ऐसा बना लेना चाहिए कि सामने वाला आपके मुंह पे बोलते समय सोचे कुछ। मैं और इसको स्पष्ट करता हूं। भगवान श्री रामचंद्र जी के इस संवाद में, समुद्र के संवाद में ये प्रकट होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने चरित्र को इस तरीके से रखना चाहिए, कोई भी व्यक्ति आपके मुंह पे आपके बारे में बोलते समय सोचे। कई बार हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं
कि कोई भी व्यक्ति को आप इतना बड़ा अधिकार दे देते हैं, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल के चले जाता है और आप छोड़ते हैं, छोड़ो क्या कहेंगे, ये रिश्तेदारी टूट जाएगी, दोस्ती टूट जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, ऐसा मन में भाव रख करके आप उस चीज का जवाब नहीं देते। सामने वाले के मन में क्या होता है, वो धीरे धीरे वो चरित्र को बना लेता है। उसके मन में होता है कि आप तो कुछ बोलते ही नहीं है, पहले थोड़ी सी बात बोलेगा, फिर दूसरी, आगे चल के वो आपके लिए कष्टदायी हो जाएगा। उसको आप इस तरीके से चरित्र का निर्माण करना चाहिए कि ना हम किसी को ज्यादा कुछ बोलने, गलत बोलने, और ना ही किसी को बोलने का ज्यादा अधिकार दें। अगर कोई भी व्यक्ति आपके सिद्धांतों के अनुसार नहीं है तो उसको पहले दिन ही टोक देना चाहिए, ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। और अगर नहीं बनती है बात तो उसको बैठ के समझा देना चाहिए कि ऐसे से मेरा नेचर इस टाइप से, आप इस टाइप से ना करें। एकांत में उसको समझा देना चाहिए। देखो कई शास्त्रों में मैंने पढ़ा था, वहां लिखा था अगर शांति चाहते हो तो युद्ध के लिए तैयार रहो। अगर शांति चाहते हो तो युद्ध के लिए तैयार रहें। उसका मुख्य कारण क्या था? आपने देखा होगा कि हमारे भी देश के प्रधानमंत्री ने, अब देखोगे कुछ सालों पहले, अभी कुछ पहले की घटना है कि पाकिस्तान के द्वारा हमारे कुछ सैनिकों के साथ में छेड़छाड़ की गई, हमारे सैनिक शहीद हुए। हमारे प्रधानमंत्री ने तुरंत एक्शन लिया और वहां उनके राज्य व्यवस्था में घुस करके बदला लेके आए। अब देखोगे उसके बाद कोई घटना आपको दिख नहीं रही है। नहीं तो आए दिन ऐसी घटनाएं चलती थी। यानी कि यहाँ पे ये दिखाया गया है भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा, जब तक आप सामने वाले के भय नहीं होगा तो आपकी प्रीत भी नहीं होगी। प्रीत मतलब दूसरा हिंदी का शब्द है और इसको मैं स्पष्ट कर देता हूं, मतलब एक रिस्पेक्ट नहीं होगी। अंग्रेजी के शब्दों से ज्यादा समझते हैं आजकल। तो अब समुद्र से जब प्रार्थना की गई तो समुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। तब भगवान श्री रामचंद्र को गुस्सा आया, उन्होंने एक अग्नि बाण निकाला और समुद्र को कहा कि अगर आपने रास्ता हमें नहीं दिया तो हम आप पे अग्नि बाण चला देंगे। अब समुद्र देवता घबरा गए और वो तुरंत प्रकट हुए। समुद्र देव प्रकट हुए तो उन्होंने प्रार्थना करने लग गए, माफी मांगने लग गए। भगवान श्री रामचंद्र जी उनको कहते हैं कि हमें रास्ता चाहिए, आप अपने पानी को देखो। यहां भी एक भगवान श्री राम जी के द्वारा एक संकेत था कि अहंकारी व्यक्ति कभी भी प्रार्थना करने से नहीं मानेगा। इस घटना को अगर आप देखेंगे तो यही होता है कि देखो कई बार आपको समाज में ये सिखाया जाता है कि कोई भी गलती करे उससे आप क्षमा याचना मांग लें, किसी से प्रार्थना करें, झगड़ा ना करें, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा एक स्पष्ट संकेत दिया गया है कि अगर अहंकारी व्यक्ति है वो इस तरीके से नहीं मानेगा, हाथ जोड़ने से नहीं मानेगा, प्यार से नहीं मानेगा, वो दूसरी तरीके से ही मानेगा। समाज में बदलाव अगर लाना है तो दोनों प्रकार के, जो एक रावण प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो तो दूसरे तरीके से ही मानेगा, कुछ ऐसे होते हैं जो प्यार से मानते हैं। दोनों चीजों का संकेत दिया गया है कि समाज में जो है सभी के साथ एक समान व्यवहार करने से नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार व्यवहार को बदल के समाज को ठीक करना पड़ेगा। इस प्रकार से समुद्र परेशान रहते हैं, समुद्र देवता। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं तो कोई रास्ता बताइए। अब भगवान श्री रामचंद्र जी की लीडरशिपता देखिए। हर समस्या के आगे समाधान के लिए उनके ही मंत्रिमंडल से सलाह लेते हैं, उन्हीं के मंत्रिमंडलों का मान सम्मान करते हैं। मतलब ऐसा अहंकार की भावना नहीं है। आप देखेंगे कि वो स्वयं बोले कि हम ये करें।
फिर जामवंत जी वहां पे बीच में संवाद में बोलते हैं। जामवंत जी कहते हैं कि जी कुछ तो समाधान होगा, ईश्वर की कोई तो कृपा होगी। फिर समुद्र देवता बोलते हैं कि आपके जो सेना के अंदर नल नील नाम के 2 सैनिक हैं, उनको एक वरदान मिला हुआ है। अब नल नील की घटनाएं सुनाते हैं, उनके परिचय देते हैं थोड़ा सा। समुद्र देवता बताते हैं, देवता और जामवंत जी इन दोनों को पता था। नल नील के बारे में बताते हैं कि जो नल नील जो है वो बचपन में बड़े शरारती होते थे, और शरारती होने की वजह से वो क्या करते थे, कोई भी गुरुकुल के चीजों को उठा करके समुद्र में डाल देते थे या नदी में डाल देते थे। तो ऐसी घटना उन्होंने बचपन में कई बार की। तो एक बार एक ऋषि के द्वारा उनको श्राप दिया गया। देखो, श्राप ही वरदान बन गया। कई बार आप देखेंगे श्राप दिए हुए भी कोई वरदान का रूप ले लेता है। उनके द्वारा जो श्राप दिया गया कि आप कोई भी वस्तु को समुद्र में डालेंगे तो वो तैरती रहेंगी। ऐसा क्यों श्राप दिया? क्योंकि वो गुरुकुल की चीजों को उठा करके पानी में डाल देते थे। नल नील पूजा वगैरह के सामान को उठा करके डाल देते थे, करके कोई भी आश्रम के सामान को डाल देते थे। बचपन की ये उनकी हरकतें होती थी। ऋषि के द्वारा जो श्राप दिया कि कोई भी चीज अगर समुद्र के अंदर डाल या पानी में डालेंगे तो वो डूबेंगी नहीं। ये घटना जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी को समुद्र देवता और जामवंत जी बताते हैं, तो आगे निर्णय ये होता है कि समुद्र पे पुल बनाया जाए। फिर आगे तैयारियां शुरू करते हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा पुल का निर्माण के लिए आदेश दिया जाता है। सभी मिलकर के पुल की तैयारियां करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर भी नल नील का, आप देखिए नल नील को ये पता था कि आपको एक वरदान मिला हुआ है, उसके द्वारा समुद्र बनाया जा रहा है। लेकिन उनका देखिए विश्वास और कॉन्फिडेंस, उनमें फिर भी अहंकार की भावना नहीं आई। उन्होंने अपने गुरु भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लिखा पत्थर पे, उनको पुल बनाना शुरू कर दिया। देखो, जो पुल बनाया गया वो आज भी वहां पे है, स्थिर है। और वो कुछ सालों तक वो इस टाइप से पुल भी था कि श्रीलंका और हमारे देश का उस पे आने जाना रहता था। यानी कि वहां पे आने जाने के वो था। अभी वो नीचे चला गया है, लेकिन आज भी वो पुल है। तो एक समुद्र के अंदर एक पुल बनाने का एक तरीका, मतलब लाखों साल पुराने उस समय भगवान श्री रामचंद्र जो अभी तक समुद्र में जो पहली बार बना है और अब दोबारा बन नहीं सकता इस टाइप से। उस पुल के निर्माण भी आप देखोगे इस टाइप से निर्माण किया गया है, तिरछे टाइप में, मतलब तिरछेपन से पुल बनाया गया ताकि पानी का दबाव उस पर ना पड़े। इस पुल का निर्माण जो किया गया वो इस टाइप से भी किया गया है कि वहां पे पुल के अंदर नाव वगैरह को अंदर पत्थर रख करके तिरकवाण से वो नाव को डुबोया गया, पुल बनाया गया। वहां पे ऐसे ऐसे पदार्थों का यूज किया गया कि जो लाखों साल तक अभी तक वहां पे कोई परेशानी नहीं आई। पीछे जयललिता जी ने उन तोड़ने का भी संकल्प ले लिया था, फिर भगवान की अपार कृपा हुई होगी कि उनके पास वो शक्तियां ही खत्म हो गई। इस प्रकार पुल का निर्माण करते हैं। जब इस पुल का निर्माण हो रहा था वहां पे कई ऋषि मुनियों के द्वारा एक दो चीजें मेरे को सुनी हुई है, वो मैं आपको बताता हूं। वहां पे जैसे ही वो पुल बनाया जा रहा था, भगवान श्री रामचंद्र जी भी वहां पे पत्थर को डाल के देखने लग गए। जिस पत्थर पे भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लिख करके पत्थर पुल लगाए थे, ये जो मैं घटना भी बता रहा हूं ये मैंने
हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा ही मुंह से सुना हुआ है, मैंने किस शास्त्र में अभी नहीं पढ़ा है, भगवान श्री राम की कथा में मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने सुना है ये चीजें, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। बता इसलिए रहा हूँ कि यहाँ से भी कोई शिक्षा मिलने को मिलती है, इसलिए मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ कि जब वहां पे भगवान श्री रामचंद्र जी के पत्थर को नाम लिख करके पत्थर को वहां डाल रहे थे, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी पत्थर को डालने एक बार डाला, वो पत्थर वो डूब गया। तो वहां पे हनुमान जी महाराज पास में बैठे देख रहे थे। ये किसी शास्त्र में मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने किसी ऋषि महात्मा के द्वारा मैंने सुना है ऐसी ऐसी चर्चा, तब मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहां पे हनुमान जी महाराज देख रहे थे, तो भगवान श्री रामचंद्र जी बोले कि हनुमान जी महाराज से कि आप इधर मेरा नाम लिख करके पुल बनाते जा रहे हैं और इधर मैंने पत्थर एक डाला है, वो पत्थर डूब गया, ऐसा क्यों? आप यहाँ पे देखिए, हनुमान जी महाराज की लीडरशिपता देखिए, आप उनका बोलने का तरीका देखिए, आप संवाद देखिए। आप यहाँ भगवान श्री रामचंद्र, इस संवाद से कई बार ऐसा लगता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी महाराज का परीक्षा ले रहे थे, उनका कॉन्फिडेंस चेक कर रहे थे। लेकिन हनुमान जी महाराज जी के कॉन्फिडेंस को कभी कम नहीं होना। उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि भगवान श्री रामचंद्र जी को बोले कि जो पत्थर को आपने छोड़ दिया वो पत्थर तो डूबना ही है। जिस पत्थर पे आपका नाम है, जो पत्थर आपने ही छोड़ दिया वो तो डूब ही जाएगा, इसलिए वो डूब गया। यानी कि भगवान श्री हनुमान जी महाराज का देखोगे आप, उनका संवाद कितना अच्छा बता रहा है। उनका संवाद ये बताता है किसी भी शिष्य को अपने गुरु से अलग नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे दो बातें स्पष्ट की गई है। एक तो होता है शिष्य गुरु के साथ में रहे, आज के स्कूलों को देख लीजिए आप, या गुरु शिष्य के साथ में, दोनों बातों में अलग अलग है। अभी आप देख लोगे आज की इस सिस्टम पद्धति को देख करके, मैकॉले की शिक्षा के अनुसार स्कूलों के अंदर आप देखेंगे गुरु का चरित्र ऐसा बना दिया गया सरकारों के द्वारा, मतलब उनको इतना बिजी कर दिया गया है तो किसी भी विद्यार्थी के बारे में सोच ही नहीं सकते। मैं कई बार चर्चा करता हूँ, कई बार गवर्नमेंट अध्यापकों से मैं चर्चा करता हूँ, कई बार मैं उनसे बातों पूछता हूँ कि ऐसा क्या होता है कि आप विद्यार्थियों को समय नहीं दे पाते हो, आपके जो विद्यार्थी उनके आपको नाम याद नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि विद्यार्थियों के नाम ही याद नहीं होते स्कूल के अंदर। तो वो बताते हैं गुरुजी हमारे को इतना काम दिया जाता है कि ये काम तो कम करवाया जाता है पढ़ाई का, तो इसके अलावा फालतू काम ज्यादा करवाया जाता है। इलेक्शन को लेकर के, वैक्सीन को लेकर के, या कोई भी प्रकार के काम होंगे जनगणना को लेकर के, यानी कि कलरक बना दिया गया है। यानी कि एक उच्च पद जो था हमारा, वो सरकारों के द्वारा क्या कर दिया, उस पद की गरिमा ही बदल दी। उसकी वजह से अध्यापक क्या करते हैं, अपनी जिम्मेवारी पूरी निभा नहीं पाते, उनकी बड़ी मजबूरी है। आम जनता उनका कोई साथ नहीं देती है। किसी कारण से कोई अध्यापक अगर किसी बच्चे को कोई सजा दे दे तो समाज के अंदर एक दो घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो अध्यापक को ही साथ झगड़ा करने आ जाते हैं, मतलब उसका मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। इस प्रकार से जो हमारे देश की जो कुर्तियां चल रही है, ये ज्यादा अच्छा नहीं है। एक गुरु को, रोहित को मान सम्मान जरूरी है, तो हमें उस मान सम्मान को बचाना है। जो कार्य वहां, जो हमारे जो सरकारी अध्यापक, सरकारी मतलब सरकार के द्वारा स्कूल खोले गए, वो अध्यापक है या प्राइवेट स्कूलों में अध्यापक है, हमें उनका मान सम्मान को बचाना है। अगर उसका, ये भी एक हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। समाज को हमें बताना पड़ेगा गुरु का पद क्या है।
लेकिन आप आम जनता के अंदर भी आप देख लेंगे, विद्यार्थियों के जीवन में आप देखोगे, चरित्र के अंदर भी देखोगे, मतलब जब तक स्कूल में पढ़ते हैं तो भय के वजह से पढ़ते हैं, सिर्फ एक भावना से द्वारा नहीं। जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा बताया गया था, भरत जी के संवाद में बताया था कि एक राजा के प्रति उनके नागरिकों का एक भावना से लड़े, वो भावनाएं खत्म होती जा रही हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, उस सभी सम्मान को बचाना पड़ेगा, वरना देश में बहुत बड़े संकट आने वाले हैं। आगे हम चलते हैं। पुल की तैयारियां हो जाती हैं, पुल तैयार किया जाता है, सभी मिलकर के वहां पे कार्य करते हैं, पुल का निर्माण हो जाता है। जब पुल का निर्माण हो जाता है तो भगवान श्री रामचंद्र जी नल नील से पूछते हैं कि हमने जो पुल बनाया है किस तरीके का पुल है ये पुल बना रहेगा या मतलब इसके बारे में थोड़ा बताइए। नल नील जी बताते हैं कि जिस प्रकार से हमने जो पुल की निर्माण किया है, इस पुल पे हम जा सकते हैं और आ भी सकते हैं। इससे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक संवाद और पूछा था, नल नील से पूछा था कि जामवंत भी बैठे थे वहीं पे, सुग्रीव भी थे, तो भगवान श्री रामचंद्र जी बोले कि हमें ये पुल के बारे में बताइए, हम इसी पुल से जाना है और इसी पुल से आना है। तो वहां पे सुग्रीव कहते हैं कि भगवान आना किस लिए है? भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मेरे को वहां लंका में जाकर के रावण के साथ युद्ध करके माता जानकी जी को लेकर के मेरे को वापस अयोध्या लौटना है। जामवंत जी कहते हैं कि भगवान मैंने तो सोचा था कि आप वहीं पे ही रहेंगे। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, मेरी जो मात्र जो धरती है वही मेरे लिए सब कुछ है। सोने की जो लंका है मेरे लिए कुछ नहीं है। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ और स्पष्ट करते हैं उनको कि देखिए, जहां जहां मैंने राम राज्य की स्थापना की, वहीं वहां का ही व्यक्ति को राजा बनाया गया, और वही न्याय है। तो यहाँ और भी चर्चा चल रही थी कि वहां पे रावण को सजा दे करके, परास्त करके वहीं का ही राजा को बनाना हमारे को। अब देखिए भगवान श्री राम जी के चरित्र को देखिए आप, किन लीडरशिप था, मन में कोई लालच नहीं है। यानी कि ये घटना हमें क्या संकेत देती है कि हमें कितनी भी शिक्षाएं ले लें, कितनी भी पढ़ाई कर लें, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, लेकिन वापस लौट के आपको वहीं जन्मभूमि में ही आना चाहिए। जैसे कि क्या होगा, आजकल शिक्षा के लिए हमें बड़े बड़े नगरों में जाना पड़ता है, लेकिन फिर दोबारा से लौट के आप उसी जन्मभूमि में आ जाना चाहिए। आज की घटना को देखिए आप, भगवान श्री रामचंद्र जी यही शिक्षा देते थे कि कई बार ऐसा होता है, यूरोप के देशों में हमारे विद्यार्थी शिक्षा लेने जाएंगे तो उनके मन में एक भावना होनी चाहिए कि हमें शिक्षा ले ली है, अब हमें वापस हमारे भारत लौट जाना चाहिए। जिस प्रकार के गांव से जो व्यक्ति है, उसको बड़े बड़े शहरों में जाकर के शिक्षा ग्रहण की और वापस वह उन्हें लौट जाना चाहिए। उससे क्या होता है कि जिस स्थान पे जन्म होता है, वहां पे काफी प्रकार का ऋण होता है। मतलब आपके उसी ज्ञान को बढ़ा करके और दूसरे भी जो वहां के नागरिक हैं, उनकी सहायता की जा सकती है। आप देखेंगे जितना कि ज्ञान जो मैं देखता हूं यहाँ पे, जितना ज्ञान यहाँ पे लिया जाता है, पढ़ लिख करके विदेश चले जाते हैं। वो रावण राज्य है, राम राज्य नहीं है। राम राज्य में क्या होगा कि आप शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन अपने ही देश की सर्विस दीजिए, अपने ही देश के अंदर सेवा दीजिए, अपने ही ज्ञान को बढ़ाइए। ये न्याय है।
अगर उस सेवा के बदले में आप विदेशी लोगों की सेवा कर रहे हैं तो ये रावण राज्य है। तो हम भी ऐसे ही विद्यार्थियों को तैयार करते जा रहे हैं, कई सालों से लगे हुए हैं। कुछ विद्यार्थी इस भावनाओं से जुड़े भी हुए हैं, कुछ 1-2% विद्यार्थी गलती भी कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी यही संकेत दे रहे थे जामवन जी को कि हम जाएंगे और वापस लौट के भी आएंगे, हम वहां के व्यक्ति को ही राजा बनाएंगे। यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी के मन में कोई लालच नहीं है, सिर्फ कर्तव्य के प्रति है। अगर भगवान श्री रामचंद्र जी चाहते तो लंका के अंदर भी राज्य कर सकते थे, अपने राज्य स्थापित कर सकते थे, वहां रह सकते थे। लंका में सोने की महल वगैरह बताए जाते हैं, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी का निर्णय यही था कि वहां पे सिर्फ राम राज्य स्थापित कर। आप देखोगे लंका के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर से जो लंका, पहले से लंका कहते थे, अब श्रीलंका कहते, श्री शब्द का प्रयोग वहां पे किया गया। इस प्रकार से सभी पुल बन करके तैयार हो जाता है। सभी सेना, भगवान श्री रामचंद्र जी की सभी सेना पुल को पार करके समुद्र के उस पार चले जाते। जब उस पार जाते हैं तो वहां पूरा निरीक्षण किया जाता है, पूरा सभी सैनिकों के प्रति देखा जाता है। उधर रावण को पता चलता है। जब रावण को पता चलता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का ने एक पुल बना दिया, पहले तो रावण के मन में यह था कि पुल ही नहीं बनेगा, कि वो सारे कैसे आएंगे, इस प्रकार से आएंगे। जब वहां पे सभी प्रवेश कर जाते हैं तो रावण के मन में भय पैदा हो जाता है। जो भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा जो पुल का निर्माण किया गया वो अद्भुत था, असंभव कार्य को संभव बनाया गया था। और थोड़ा लिखते रहेंगे। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी वहीं पे फिर प्रशिक्षण देते हैं, सभी को ट्रेनिंग दी जाती है। वहां पे जाने के बाद कि युद्ध कैसे लड़ाई करेंगे उसके बारे में सब बताया जाता है। इसी घटना के दौरान में जब युद्ध की तैयारियां होती हैं, युद्ध शुरू होता है। उस युद्ध के दौरान में भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा जब पहली बार युद्ध किया जाता है, उधर रावण भी अपनी सेना को भेजता है। आप देखेंगे यहाँ पे इस भगवान श्री राम और रावण के भगवान श्री राम जी और रावण के युद्ध में आप सबसे बड़ी विशेषता क्या देखेंगे? रावण ने जो भी सबसे पहले सेना भेजी, अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को भेजा। उनके छोटे भाई आए, उनके पुत्र आए, ऐसे घमासान युद्ध चलता रहता। युद्ध की प्रक्रिया क्या होती थी? युद्ध की प्रक्रिया यह होती थी, जब तक सूर्य उगता था, सूर्य उगते ही और सूर्य का अस्त होते तक युद्ध रहता था। यानी कि वहां भी उस समय भी कुछ नियम होते थे, कानून होते थे कि सूर्य अस्त होने के बाद लड़ाई नहीं होगी। लेकिन आप देखिए आज जो अभी घोर कलयुग जो बीत के गया है, इसमें तो कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कायदे नहीं। मतलब वहां पे ये संकेत दिया गया था कि अगर कोई भी कार्य, युद्ध जैसा भी भयंकर कार्य भी आप सूर्य को अस्त होने के बाद ना करें, नियमों का पालन किया जाए। तो रावण के द्वारा उनके भाई आए, उनका वध किया गया। इस प्रकार से लड़ाई घमासान चलती रही।
तो इसी बीच में भगवान श्री रामचंद्र जी फिर भी उनके मन में एक बार फिर आता है, एक बार हम रावण से शांति प्रस्ताव भेजना चाहिए। इस प्रकार से शांति प्रस्ताव भेजने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी जब अंगद को वहां पे भेजते हैं रावण के पास, तो अब देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी की लीडरशिपता देखिए आप। यानी कि यहाँ पे जो संकेत दिया गया था ये था कि कभी भी एक लीडर को जब तक लड़ाई अच्छे से तैयारी नहीं कर देनी चाहिए, जब तक युद्ध दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी ना हो। यहाँ पे जो शांति प्रस्ताव भेजने का संकेत क्या था, रावण को अहंकार को चेक करना और दुश्मन की राज्य व्यवस्था को अच्छे से और समझ लेना। जब हनुमान जी महाराज गए थे तब रावण में अलग अहंकार था। जब ये फिर अंगद जी को भेजते हैं, तो वहां पे जब चर्चा की गई, भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा सभा बुलाई गई, सभा में निर्णय लिया गया, सभा में ये सब तैयारियां चल रही थी कि अब हमें वहां की व्यवस्था के बारे में जान लेना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हमें अंगद को भेजना चाहिए। इसी बीच जब यहाँ पे सभा हो रही थी, उधर रावण अस्त व्यस्त हो रहा था। रावण को जब पता चला कि समुद्र के पार भगवान श्री रामचंद्र जी की सेना आ गई है, उन्होंने अपनी सभा बुलाई, उन्होंने भी, रावण ने भी सभा बुलाई, सभा में निर्णय लेना शुरू किया। तब उस सभा के अंदर भविष्य आते हैं, भविष्य आकर के भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हैं। रावण के दरबार में आकर के भविष्य बोलते हैं कि अपने बड़े भाई को समझाते हैं कि आप जो गलती की है उसके परिणाम बड़े भयंकर होंगे। आप जिन्हें एक साधारण मानव समझ रहे थे, आपने देखा होगा असंभव कार्य उन्होंने कर दिया है। समुद्र में पुल बांध करके उनकी सेना आ गई है और आप इस गलती का अभी भी सुधार किया जा सकता है। आप माता जानकी जी को सम्मान के सहित भिजवा दीजिए। लेकिन रावण में अहंकार की भावना, आप देखोगे अहंकारी व्यक्ति के अंदर अहंकार खत्म नहीं होता जब तक उसको सजा ना मिल जाए। तो रावण बार बार यही बोलता है नहीं। रावण को काफी शास्त्रों में लिख रखा था कि रावण को पता था कि भगवान श्री राम एक साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पे विभीषण बार बार उनसे प्रार्थना करता है, वो भविष्य को भी लात मार करके दरबार से निकाल देते हैं। उसका आप देखोगे उस घटना से भी बड़ा संकेत मिलता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि अगर इसी घटना को आप आम परिवारों में लगा ले जाएं, कई बार परिवारों में एक ऐसा सदस्य होते हैं जो भविष्य के रूप में होता है, या कोई भगवान श्री राम जी की पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति होता है और व्यक्ति वहां पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो उस एक व्यक्ति की वजह से उस परिवार की व्यवस्था चलती रहती है, उस परिवार में संकट आने से बचते रहते हैं। कई बार आप देखोगे, आज इसी घटना को आप आज की घटना से तुलना कीजिए। आज क्या हो गया है, जो छोटे छोटे जो नगरों के अंदर, जो दिल्ली जैसे नगरों के अंदर माता पिता का मान सम्मान नहीं रखते हैं, माता पिता को वहां से गांव भेज देते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं। उनको लगता है कि आपको एक अच्छी नौकरी मिल गई है, अच्छा पैसा मिल गया, अब क्या हो सकता है, क्यों परेशानी ले। जो आज की पीढ़ी के अंदर जो अभी चल रहा है वो सब गलत चल रहा है। उनको भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा एक संकेत दिया गया है, जिस प्रकार से लंका के अंदर जब तक भविष्य थे तब तक लंका सुरक्षित थी। जैसे रावण के द्वारा भविष्य को वहां से धक्के मार के निकाला जाता है, तब से लंका के अंदर संकट बढ़ जाता है। उनके गुरु के द्वारा भी समझाया जाता है, उनके नाना के द्वारा भी समझाया जाता है रावण को, लेकिन रावण में तो अहंकार है। रावण ने क्या किया वहां पे कि उनके
विभीषण को भी धक्के मार के निकाल दिया गया और उनके गुरु को भी उन्होंने धक्के मार के निकाल दिया गया। जब ये घटना उन्होंने किया, उनके गुरु के प्रति उनका आदर सम्मान नहीं था, तब उनके गुरु ने बताया कि विपरीत काल के अंदर बुद्धि जो होती है वो भ्रष्ट हो जाती है। ये अंतिम चरण चल रहा है और ऐसा ही आप देखोगे आम नागरिकों के बीच में अभी भी जब आदमी की बुद्धि खराब होती है तो वो ऐसे ही संकेत करता है, ऐसे ही करता है। उधर से जब विभीषण को लात मार के निकाला जाता है, विभीषण भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं। ये संवाद काफी बड़ा है वैसे, लेकिन हम अभी कर रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के पास विभीषण आते हैं, उधर सभा होती है, सभा के अंदर चर्चाएं होती है कि आगे की युद्ध रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या रावण के पास हमारे एक बार फिर प्रस्ताव भेजना चाहिए, इस प्रकार की चर्चाएं चलती है। विभीषण जब आते हैं तो विभीषण को आते हुए देख करके सुग्रीव की जो सेना होते हैं, उनके सेनापति होते हैं, उनके मन में होता है कि ये विभीषण जो आए हैं पता नहीं किस नीति से आए हैं, कि रावण के छोटे भाई हैं। तो उनको कहते हैं कि वहीं रुकिए आप, हम पहले चर्चा करते हैं। जब विभीषण के बारे में चर्चा की जाती है, आकर के भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना की जाती है कि ऐसे ऐसे विभीषण आया हुआ है, रावण के छोटे भाई हैं, और वो कहते हैं कि उनके ऐसे से उनके बड़े भाई ने उनको लात मार कर निकाल दिया और वो अपने पूरे मंत्रिमंडल को साथ लेके आए हैं, परिवार को साथ लेके आए हैं और वो यहाँ पे बसेरा चाहते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के बारे में बताते हैं कि आप हनुमान जी महाराज से ही पता कीजिए, इनको ज्यादा जानकारी। हनुमान जी महाराज भविष्य के बारे में बताते हैं, उनके चरित्र के बारे में बताते हैं कि नहीं, कोई संदेह की आवश्यकता नहीं है, मैंने वहां पे जाकर के देखा है, राज्य व्यवस्था में देखा है कि भविष्य अलग ही है। इस प्रकार से भविष्य को सभा के अंदर बुलाया जाता है। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा आप देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी की लीडरशिपता देखिए। जो विचार पुल बनाते समय उनके मन में थे कि हम वहीं के ही नागरिक को या वहीं के ही व्यक्ति को राजा बनाएंगे, इस संवाद से भगवान श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को राजतिलक करते हैं, वहां पे उनको राजा घोषित किया जाता है। आप देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी की लीडरशिपता, एक दूरदर्शिता व्यक्ति, दूरदर्शिता मतलब अभी तक युद्ध शुरू नहीं हुआ उससे पहले ही भगवान श्री रामचंद्र जी ने मतलब उनके मन में एक संकल्प आ गया कि हमें राजा घोषित किया, यानी कि विभीषण को उस वहां का राजा घोषित कर दिया गया। फिर सभा बोलती है, सभा के अंदर कई चर्चाएं भी उठती हैं कि विभीषण पे संदेह किया जाए, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी की लीडरशिपता देखिए आप, उनका विश्वास देखिए। उन्होंने हनुमान जी महाराज जी के द्वारा बताई गई सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और उनको अपनी सेना में शामिल कर लेते हैं। फिर इस प्रकार से युद्ध की तैयारियों के लिए सभा तैयार की जाती है। सभा को जब तैयारियां की जाती, सभा के अंदर सभी को अपने अपने कार्य सिखाए जाते हैं, युद्ध कैसे लड़ाई लड़ना है, युद्ध लड़ते समय क्या क्या कार्य करना है, किस तरीके से कर्तव्य का पालन करना है, किसकी क्या जिम्मेवारियां रहेंगी, ये सब रहेंगी। अब इसी बीच में जब सभा चल रही थी तो विभीषण ने भगवान श्री रामचंद्र जी से एक प्रश्न किया कि भगवान मेरे मन में एक संदेह है, अगर आप गुस्सा ना करें तो हमें एक प्रश्न करना चाहते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं बोलिए। भगवान श्री रामचंद्र जी से विभीषण एक प्रश्न करते हैं कि भगवान श्री राम, आप हमें ये बताइए कि जब आप रावण के साथ युद्ध करेंगे आपकी सेना, तो वो युद्ध किस टाइप से करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि समझ नहीं आया और थोड़ा स्पष्ट बोलिए। तो विभीषण फिर बोलते हैं कि रावण जो लड़ाई चढ़ाई करता है तो वो उनके जो सैनिक हैं वो युद्ध तो करते ही हैं, लेकिन वो आम जनता की लूटपाट ज्यादा करते हैं। आम जनता के घरों में बढ़ जाना, वहां के धन दौलत को चुरा लेना, वहां के नागरिकों को परेशान करना, तो ऐसी तो कोई लड़ाई नहीं होगा।
तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि नहीं, हमारे जो हमें जो सजा देनी है वो रावण को सजा देनी है, या उसके जो कर्मचारी अधिकारी हैं जो युद्ध करने के लिए आएंगे। आम जनता के साथ में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं करेंगे। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के जब बोलने का उनका देखिए, एक लीडरशिप था देखिए आप। तो विभीषण जी बोलते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो श्रीलंका के सभी नागरिक भी आपके साथ लग करके लड़ाई लड़ेंगे। देखो, कुशल राजा को यही कार्य करना चाहिए कि जो गलती करे उसी को सजा दें, न कि उसके दूसरे किसी और को। तो इस प्रकार से शुरुआत होता है। फिर विभीषण जो है वह रावण राज्य की पूरी व्यवस्था को बताता है, वहां उन सैनिकों के बारे में विवरण करते हैं। अब देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है। विपत्ति काल में जब विपत्ति आ जाए, रावण के द्वारा जो ये जो गलतियां की हैं, उन गलतियों से भी हमें सीख लेनी चाहिए। जिस समय व्यक्ति के साथ में मैं इस आज की घटना को जोड़ता हूं, जब भी आपका परिवार या आपके समाज में कोई विपत्ति आ जाए, उस समय इकट्ठा होकर के कार्य करना चाहिए। उस समय किसी भी व्यक्ति के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार ना करें कि वो सामने वाले जिससे लड़ाई चल रही है वहां ना मिल जाए। जिस प्रकार से आप देखोगे आज हमारे देश में जो संकट आया हुआ है, जो मुंह पे पट्टियां बंधवाई जा रही हैं, जो अमृत का पहला पिया जा रहा है, आप समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। इस समय हमें एकजुट होकर के कार्य करना चाहिए। हम समाज के साथ किसी का भेदभाव ना करें। इस समय विपत्ति का कार्य चल रहा है, उस समय हमें एकजुट होकर के सभी को प्रेरणा दें, सभी को साथ में लेके चलें। हमें कभी भी ऐसी वाणी का प्रयोग ना करें जिससे कि कोई आपके साथी आपको छोड़ करके कहीं दूर चले जाए। देश में इतना बड़ा संकट आ गया है कि देश के अंदर ही दो ग्रुपों में बांट दिया गया है। कुछ नागरिकों को तो अमृत का प्याला पिला दिया गया है, आप समझ गए होंगे, वैक्सीन को ही अमृत का प्याला बोलता हूं मैं, और कुछ को नहीं पिलाया गया है। तो अपोजिट दो पार्टियां हमारे ही देश में बना दी गई है। इस समय हमें बड़े सावधानी से कार्य करना चाहिए। किसी को भी समझाते समय, बोलते समय अपने वाणी को नियंत्रण में रखना चाहिए। हमारे देश के जो राजा हैं उसके अगेंस्ट में जाने की बजाय हमें ये देखना चाहिए कि उनकी मजबूरियां क्या रही होंगी। इस प्रकार के एक भगवान श्री राम जी की आप देखेंगे कथा के अंदर पद कद पर, कदम कदम पर आपको शिक्षा मिलती है। अगर भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को आप ध्यान से सीख करके, समझ करके अपने जीवन को जीना शुरू कर दें तो हर समस्याओं का समाधान है। तो आज की कथा हम एक बार यहीं पे ही विराम करेंगे कि भविष्य भगवान श्री रामचंद्र जी से आकर के मिल जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी उन्हें उतना ही मान सम्मान देते हैं जितना सुग्रीव को देते हैं। उनका राज तिलक कर देते हैं। राज तिलक का जब रावण को पता चलता है तो रावण उसको फिर अहंकार की भावना से लेते हैं। वह अपनी सभा के अंदर रावण फिर सभा को बुलाते हैं। वहां पे भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में बोलते हैं। वहां के मंत्रिमंडल बोलते हैं कि जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव का राज्य तिलक किया था युद्ध करने से पहले, सुग्रीव को उनका राज्य दिलवाया, उसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने आज भविष्य का राज तिलक किया है। तो रावण से तरह तरह के प्रश्न करते हैं उनके मंत्रिमंडल कि ऐसा तो नहीं है कि जो बाली के साथ हुआ वो आपके साथ ना हो जाए।
लेकिन वहां के कुछ मंत्रिमंडल थे जो बोल नहीं पाते थे। उनके नाना जी थे, रावण के जो नाना जी थे, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रावण को बार बार संकेत दिया कि रावण ये गलतियां ना करें, इसको छोड़ दें आप, इसकी सजा मिलेगी, इसके परिणाम बहुत भयंकर आएंगे। लेकिन रावण के अंदर एक अहंकार की भावना थी और उसकी वजह से वो उनको भी ठुकरा देते हैं। आप देखेंगे जब भी एक कोई भी परिवार में कोई संकट आता है तो कोई बड़े बुजुर्ग जो भी सलाह देते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, अहंकार को छोड़ देना चाहिए। जिस परिवार के अंदर बड़े बुजुर्ग होते हैं वहां संकट आने से पहले रुक जाता है। यहाँ पे आप देखोगे जैसे जैसे रावण ने गलतियां की, उन्होंने अपने भाई का अपमान किया, गुरु का अपमान किया, अपने नाना का अपमान किया, उन्हीं सभी संकटों का परिणाम उन्होंने भुगतना पड़ गया। आज की कथा हम एक बार फिर आकर के भगवान श्री रामचंद्र जी सभा को बुला करके प्रशिक्षण देते हैं, सभी को अलग अलग कार्य की जिम्मेवारियां दे देते हैं। इससे आगे की हम जो कथा है वो कल वाचन करेंगे। अभी